बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफ़िज़ मोहम्मद काशिफ़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। आज की वीडियो में हम वेल्थ स्टेटमेंट में डिस्कस करेंगे। वेल्थ स्टेटमेंट में भी प्रॉपर्टी के सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे। वेल्थ स्टेटमेंट पर आएंगे, एक टैक्स रिटर्न आपके सामने एक ओपन है और वेल्थ स्टेटमेंट में सेकंड नंबर पर पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं। एसेट्स में आकर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंजिंग्स आई हैं। तो यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चेंजिंग्स आई हैं। पहले हम क्या करते थे, अगर हमने अपनी प्रॉपर्टीज़ को ऐड करना होता था तो हम क्या करते थे, वेल्थ स्टेटमेंट में आते थे, यहाँ एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी होती थी तो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी पर आकर यहाँ पर हमें प्लस का निशान शो होता था। तो प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करके हम अपनी एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी ऐड कर लिया करते थे। और इसी तरह अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हुआ करती थी तो प्लस का निशान यहाँ पर होता था, जिसके ऊपर हम क्लिक करते थे, एक विंडो ओपन हो जाती थी जिसके अंदर हम डिटेल पुट करते थे और वो डिटेल यहाँ पर आ जाया करती थी। इस तरह हम अपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर लिया करते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये था, जब यहाँ पर हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर लेते थे तो लोग सेक्शन 7E को भूल जाते थे, जिसके ऊपर मैंने बेशुमार वीडियोज़ बनाई हैं और आपको बताया है कि सेक्शन 7E क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसकी इनकम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, उसका टैक्स किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। क्योंकि वो हर बंदे ने बनाना होता था लेकिन अक्सर टैक्स पेयर्स नहीं बना रहे होते थे। उसको मैंडेटरी करने के लिए यहाँ से प्रॉपर्टीज़ को हटाकर सेक्शन 7E में प्रॉपर्टीज़ को रख दिया गया है। वहाँ जब आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को ऐड करते हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो आपकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। वहाँ पर किस तरह ऐड करना है पहले भी बताया था मैंने, अभी मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ। आपने इनकम स्टेटमेंट सेक्शन 114 फॉर्म के लास्ट टैब पर आना है, टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स। यहाँ पर आकर आप क्लिक करेंगे तो फर्दर यहाँ पर टैब आपको शो होंगे। तो यहाँ आपने क्या करना है, लेफ़्ट साइड से आना है और थर्ड लास्ट नंबर पर कैपिटल एसेट्स अंडर सेक्शन 7E लिखा हुआ है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल देनी है, लेकिन यहाँ पर आपने ख्याल करना है जो आपके पास फाइल्स हों, प्रॉपर्टीज़ ना हो एक्चुअली, तो वो आपने एनी अदर एसेट्स में लिख देनी है या इन्वेस्टमेंट के कॉलम में लिख सकते हैं आप। तो वो वहाँ पर लिख देनी है ताकि सेक्शन 7E के अंदर उसको आपको टैक्स पे ना करना पड़े, क्योंकि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर टैक्स लगाया गया है। इस वजह से यहाँ पर जो आपके नाम प्रॉपर्टी हो चुकी है तो आप उसको यहाँ पर मेंशन करें। यहाँ पर आपको हमेशा दो प्राइसेस देनी होती हैं। एक ये कि जो कॉस्ट प्राइस होती है जो कि वेल्थ स्टेटमेंट में जाती है, और यहाँ पर आप देख लें कि पहली जो है ये कॉस्ट प्राइस यहाँ पर आपने डिक्लेयर करनी है। दूसरी आपने फेयर मार्केट वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। अब फेयर मार्केट वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। फॉर एग्जांपल आप एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी ऐड करते हैं तो यहाँ पर ऐड हो सकती है। पहले ये वेल्थ स्टेटमेंट में भी ऐड हो जाया करती थी लेकिन इसको कोई फिल नहीं करता था तो सेक्शन 7E यानी कि ओवरलुक हो रहा था। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, एरिया सेलेक्ट करना है। 1 कनाल है तो 1 कनाल, 5 कनाल है, 10 कनाल है, जितना भी एरिया है, जो भी मेजरमेंट यूनिट है आपका जिसमें आपने कैलकुलेट किया हुआ है वो यहाँ पर लिख दें, लेकिन वो यूनिट इस लिस्ट में भी अवेलेबल हो। तो यहाँ पर आपने उसका एरिया लिख देना है, यहाँ पर उसका एड्रेस लिख देना है, यहाँ पर उसका टाउन या तहसील या सिटी यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर भी सिटी और डिस्ट्रिक्ट ऑटो उठा लेगा। तो उसके बाद आपने ये बताना है कि ये प्रॉपर्टी जो है एग्जेम्प्ट है या नॉट एग्जेम्प्ट है। अगर आप बताएंगे तो एग्जेम्प्ट है। इसके ऊपर मैंने आपको एक लेक्चर बनाया है कि मैंने बताया है जिसमें कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इसमें एग्जेम्प्ट हैं। तो यहाँ पर वो लेक्चर भी आप वॉच कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर भी रीज़न्स दी गई हैं, जैसे ये रीज़न्स यहाँ पर दी गई हैं, इनमें से अगर कोई रीज़न है तो ये प्रॉपर्टी आपकी एग्जेम्प्ट होगी। तो यहाँ से आपने ये चीज़ देख लेनी है और रीज़न यहाँ पर आपने दे देनी है। उसके अगर एग्जेम्प्ट नहीं है तो नॉट एग्जेम्प्ट करेंगे तो यहाँ पे नॉट एग्जेम्प्टेड में आ जाएगा। अगर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो यस नो कर देंगे। और अगर आपने फेयर मार्केट वैल्यू ढूंढनी है, जिसके लिए मैंने आपको ये डायलॉग ओपन करके दिखाया है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक एक्सेल की शीट आ जाएगी जिसके अंदर एरिया वाइज आपकी मार्केट वैल्यूज़ होंगी, यानी कि किस एरिया की अगर कोई प्लॉट है तो उसकी कितनी वैल्यू मार्केट हो सकती है। तो यहाँ से आपने उसको देख लेना है। फिर आपने सबमिट के बटन पर क्लिक करना है तो ये प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। जैसे ये ऐड हो चुकी है यहाँ पर, फिर आपने यहाँ पर कॉस्ट वैल्यू लिखनी है। जो आपने एक्सेल शीट से मार्केट वैल्यू देखनी है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। इसको आप व्यू भी कर सकते हैं, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं और आप अगेन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इसकी ये डिटेल है तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये प्रॉपर्टीज़ देंगे, व्यू और डिलीट यहाँ पर कर सकते हैं, एडिट और ऐड यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन ये आपको शो कहाँ पर होंगी, वेल्थ स्टेटमेंट में होंगी। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले आप डायरेक्ट वेल्थ स्टेटमेंट में जाके अपनी ये प्रॉपर्टीज़ ऐड किया करते थे। तो अब ये देखें, आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखी हैं तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं
और इनको अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो जो न्यू IRS आया है IRS 2 के नाम से, तो उसके लिए आपको सेक्शन 7 में जाना पड़ेगा। वहाँ पर जाके आपको अपने प्रॉपर्टीज़ को ऐड करना होगा और फिर वहाँ पर आएंगी। वहाँ पर क्या होगा कि इनका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपकी 2.5 करोड़ से प्रॉपर्टी बढ़ती है 25 मिलियन से, तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना होगा। अगर एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टीज़ हैं फिर नहीं, यानी कि टैक्सेबल प्रॉपर्टीज़ एग्जेम्प्टेड ना हो वो बढ़ेंगी तो उसके ऊपर टैक्स होगा। टैक्स कितना होगा? जितनी भी वैल्यू होगी उसका 5% लेंगे, वो आपकी इनकम कंसिडर होगी, यानी कि डीम्ड रेंटल इनकम कहलाएगी। उस इनकम का 1% आपको टैक्स देना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही हाफिज़ मोहम्मद काशिफ को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।